अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे डायरेक्शंस और प्लेन्स लैटिस में हम कैसे ड्रा कर सकते हैं बड़ी आसानी से। कोई थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन में हमने नहीं जाना, हमने जस्ट जल्दी जल्दी डायरेक्शंस बनाना सीख लेनी है और प्लेन्स बनाना सीख लेने हैं। तो डायरेक्शंस और प्लेन बनाने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी ज़रूरी हैं। ये जो नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये ब्रैकेट्स इनको कहते हैं शेवरॉन्स। ये रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली ऑफ डायरेक्शंस को। ये स्क्वायर ब्रैकेट है, सबको पता है, और ये एक डायरेक्शन को शो करेंगे। ये एक फैमिली ऑफ डायरेक्शन है और ये उसमें एक डायरेक्शन होगी, यानी एक मेंबर होगा। ये फैमिली है उसका मेंबर। जैसे ये एक फैमिली मैंने शो की है, ये एक डायरेक्शन नहीं समझ लेना इसको, ये पूरी फैमिली है। तो ये फैमिली मिलके, मतलब ये पूरी फैमिली में ये मेंबर्स हैं 6। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल देने के लिए समझाया था। देखें ज़रा इसको। 100, ये एक फैमिली होगी पूरी। ठीक है, इसको जब हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 1 इधर साइड पे ना, 1 को पहले इधर ऐसे ही लिख दें, बिल्कुल ये एज इट इज़ साइड पे, फिर 1 को 0 दरमियान में ले जाएं, 1 को दरमियान में, फिर 1 को इस साइड पे, 1 दरमियान में, 1 इस साइड पे। सेम इसी को दोबारा ऐसे लिख दें, लेकिन 1 जो है उनके ऊपर बार लगा दें। बार ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि अपोजिट डायरेक्शन है। फ़र्ज़ करें ये अगर 1 है ना, अगर हम कह लें कि ये हम एक्स के अलॉन्ग 1 यूनिट चले हैं, इधर को चले हैं यानी, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 1 यूनिट चले हैं, तो 1 बार का मतलब है कि इसी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम 1 यूनिट ही चले हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये मतलब इसी तरह वाई के लिए, जेड के लिए यही मतलब है। ठीक है, और ये जो है, ये 100 वाली फैमिली ये रिप्रेजेंट कर रही होगी क्यूब में एजेस को। क्यूब में कितने एजेस होते हैं? 12 एजेस होते हैं। ये बात याद रखनी है, क्यूब में 12 एजेस होते हैं। हम इनको अगर बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं, एक क्यूब बना लें। ये एक क्यूब बन गया। इसमें दूसरा काम करना होता है, क्यूब बनाने के बाद हमने एक्सिस को स्पेसिफाई करना है। हम किसको एक्स कह रहे हैं, किसको वाई कह रहे हैं, किसको जी कह रहे हैं। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर लें, लेकिन उस हिसाब से फिर ये डायरेक्शंस तब्दील होती रहेंगी। अब देखें, अगर मैं 100 बनाना है तो इसका मतलब क्या है कि एक्स के अलॉन्ग 1 चलना है, वाई के अलॉन्ग चलना ही नहीं है, और जेड के अलॉन्ग भी नहीं चलना है ना। ये तो 0 है, ये 1 है, मतलब एक्स के अलॉन्ग चलना है हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो एक्स के अलॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन में हम कैसे चल सकते हैं? अगर मैं फ़र्ज़ करें ये हमारा ओरिजन है ना, ये एक्स वाई जी, ओरिजन से हम अगर इधर तक आएँ तो एक्स के अलॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 यूनिट चले ना, तो यहाँ तक हम पहुँच गए। तो ये हमारी ये डायरेक्शन हो गई 100, और ये मैं इसको ऐसे ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ठीक है, इतना आसान काम है। और फिर यही इसी के पैरेलल जितनी भी डायरेक्शन होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, 100 ही होंगी। यानी ये भी 100 है, ये वाली, ये भी तो हम एक्स डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 1 यूनिट चले हैं ऐसे ना। फिर ये भी हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 1 यूनिट चले हैं, तो ये भी वही है, और इस तरह ये भी वही डायरेक्शन है। तो एक और बात, अगर इंडिसेस में, मतलब ये अगर ये हमें इंडिसेस दी हुई हैं, अगर इसमें 2 ज़ीरो हैं और एक नॉन ज़ीरो है, तो हम क्यूब के 4 कॉर्नर्स को इनिशियल पॉइंट्स मान सकते हैं। ठीक है, अगर एक नॉन ज़ीरो हो तो क्यूब के 4 कॉर्नर्स को हम इनिशियल पॉइंट मान सकते हैं। ठीक है, अब ये 100 हैं सारी डायरेक्शन। एक और क्यूब बना लेते हैं। एक्सिस को स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, अब मैं ये बनाना चाह रहा हूँ 010। तो इसमें हमने क्या करना है, एक्स के लॉन्ग नहीं चलना, यानी इस डायरेक्शन में तो हमने चलना ही नहीं। फिर किस डायरेक्शन में चलना है? ऊपर जाना है। पॉजिटिव है ना, तो ऊपर जाना है, क्योंकि हमारा वाई ऊपर जा रहा है पॉजिटिव। नीचे आता तो नेगेटिव होता। अगर मैं इधर नीचे आऊँ, ऐसे आऊँ, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे जाना है मुझे, वाई के साथ साथ ऊपर। तो पॉजिटिव चलना है, वाई के साथ ऊपर को। तो ये मैं वाई के साथ ऊपर को गया, इधर ये हमारी एक डायरेक्शन बन गई। ठीक है, इधर हम इनिशियल लिख सकते हैं, इधर फाइनल लिख सकते हैं।
इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल, बस हमारा काम है डायरेक्शन बताना। इसी तरह ये हमारा इनिशियल पॉइंट बन गया। ओरिजिन से 1 यूनिट चले हम इस क्यूब के एक एज के अलॉन्ग ही, और 1 यूनिट चल के हम यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, तो ये हमारी 0 1 0 डायरेक्शन बन गई। इसी तरह ये भी हमारी 0 1 0 डायरेक्शन ही होगी, ये भी 0 1 0 डायरेक्शन ही होगी, ये भी 0 1 0 डायरेक्शन ही होगी, 0 1 0, ये चारों 0 1 0 डायरेक्शन ही हैं। देखें ना, यहाँ पे भी हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही 1 चल रहे हैं ना, यहाँ पे भी वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही 1 चल रहे हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ओके, तो बस ये हमारा ये वाली भी बन गई, ये पहले बनाई थी, ये बनाई, अब ये वाली भी देख लेते हैं एक बार। 0 0 1 बनानी है, सिंपल है। पहले तो क्यूब बना लें, पहले तो भूल जाना कि बनाना क्या है। डायरेक्शन देख के परेशानी आना, पहले क्यूब बना लेना है आराम से। ये क्यूब बन गया, ये एक्स डायरेक्शन मैंने मान ली, ये वाई मान ली, और ये जी। ओके, अब क्या करना है, 0 0 1, यानी अब z के अलॉन्ग 1 चलना है, ऐसा ना। अब z के अलॉन्ग 1 चलना है, मतलब ना मैंने इधर जाना है ना मैंने ऊपर जाना है, अब मैंने जाना है इधर z के अलॉन्ग। ठीक है, ये मेरा z है ना, तो z के अलॉन्ग इधर को आऊँगा मैं, इधर को ऐसे। ये इनिशियल पॉइंट कहते हैं, इसको फाइनल कहते हैं। तो ये हमारी कौन सी डायरेक्शन बन गई, 0 0 1 डायरेक्शन बन गई। इधर मैं लिख देता हूँ 0 0 1 स्क्वायर ब्रैकेट्स में। इसी तरह ये, फिर ये भी हम तो z के अलॉन्ग ही हैं, ये भी 0 0 1 ही है, ये भी 0 0 1 ही है, ये भी 0 0 1 ही है। देखें ज़रा गौर करें, क्यूब के कितने एजेस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्यूब के 12 एजेस होते हैं, ये जस्ट हमें 3 से मिल जाएंगे। ये तो उनका ऑपोजिट है ना, ये डायरेक्शंस ऑपोजिट हो जाएंगी। यानी ये जो है फैमिली, ये रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शंस को जो एजेस के अलॉन्ग होंगी। ठीक है, ये जो फैमिली है ये वाली, ये रिप्रेजेंट करेगी वो डायरेक्शंस जो एजेस के अलॉन्ग हैं। इधर लिख देता हूँ, these directions are along edges। ओके, तो ये बात याद रखनी है। अब इनका ऑपोजिट कर देंगे, तो 1 बार 0 1, ये एक बना लेते हैं इधर, इधर एक क्यूब बन गया, x कह दिया, y एंड z। ठीक है, अब 1 बार 0 1 एक बना लेते हैं कोई भी, बाकी सारे समझ आने। चले ये बना लेते हैं 1 0 1 बार 0, पहले यही बनाते हैं। 1 बार 0 0, 1 बार 0 0 का मतलब क्या है, x के अलॉन्ग चलना है लेकिन ऑपोजिट। अब इस डायरेक्शन में चलना है, तो कैसे, यहाँ से चलूँ तो इधर नहीं पहुँच जाऊँगा, x के अलॉन्ग चलाऊँ लेकिन उल्ट डायरेक्शन में। x इस तरफ था ना भाई, मैं चलाऊँ इधर को, ये ऐसे, ये चलाऊँ मैं x के अलॉन्ग उल्टा नहीं चला, तो ये मेरा 1 बार हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ से इधर को चलूँ, ये भी x के अलॉन्ग 1 बार चलाऊँ, यहाँ से इधर को चलूँ तो ये भी x के अलॉन्ग 1 बार चलाऊँ, यहाँ पे चलूँ तो ये भी x के अलॉन्ग 1 बार चलाऊँ। तो ये मेरी कौन सी डायरेक्शन है सारी, 1 बार 0 0, ये सारी की सारी। ये भी तो ये x ही है ना। अगर मैं इधर को चल लेता तो ये 1 0 0 हो जाती है, अगर मैं इधर को चलाऊँ तो 1 बार 0 0 होगी। अगर मैं इधर को आ जाता तो ये 1 0 0 होती, इधर को हूँ तो 1 बार 0 0 है, सिंपल इज़ दैट। ठीक है, तो ये सारी डायरेक्शन जो इस तरफ हैं, इस तरफ, ये सारी रिप्रेजेंट कर रही हैं 1 बार 0 0 को। इसी तरह से अगर हम एक क्यूब बनाएं और इसको वैसी डायरेक्शन दे दी x y एंड z, तो अभी अगर हम ये बनाना चाह रहे हैं 0 0 1 बार, तो 0 0 1 बार हमें क्या करना पड़ेगा, z के लॉन्ग चलना है लेकिन उलट डायरेक्शन में। z इस तरफ बढ़ रहा है, हमें उलट डायरेक्शन में चलना है इस तरफ, यानी ये हो जाएगी मेरी रिक्वायर्ड डायरेक्शन, ये हो जाएगी रिक्वायर्ड डायरेक्शन। इस तरह से ये हो जाएगी रिक्वायर्ड डायरेक्शन, ये हो जाएगी रिक्वायर्ड डायरेक्शन। देखें ये क्या थी, 1 बार 0 0, ये क्या थी 1 0 0। देखें है ना एक दूसरे के ऑपोजिट, ये सारी इधर को हैं और ये सारी
इधर को हैं, इन दोनों को देख लें, कंपेयर कर लें, इसको और इसको। अब इसको कंपेयर करें और इसको कंपेयर करें, ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है, लेकिन हैं तो एजिस के अलोंग ना, बस यही बात है, ठीक है। तो इस तरह से क्यूब में कितने एजिस होते हैं, 12 एजिस होते हैं, और उन 12 एजिस के अलोंग ये डायरेक्शन, मतलब 4 ये, 4 के अलोंग ये होगी, 4 के अलोंग ये होगी, 4 के अलोंग ये होगी, 12 हो गए, और इन्हीं का अपोजिट ये है। बस इतना सा काम था, ये आप खुद बना लेंगे, ये मैंने बना के इधर दिखा दिया। जेड के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग कैसे होगा, ये ऐसे है, ये वाली कैसे बनेगी, इसमें डायरेक्शन इधर आ जाएंगी, ये ऐसे बन जाएगी। रेड से शो कर देता हूँ इधर को, इधर को। अब ये दूसरा एरो नहीं लगाना, फिर सिर्फ ये वाला एरो लगा हुआ होगा, तो ये क्या शो करेगी हमें, 0 1 बार 0, और साथ में स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देंगे, ठीक है। यहाँ तक हमारे ये एक फैमिली हमने अच्छी तरह से समझ ली। अब दूसरी फैमिली को ज़रा समझते हैं। वो देखें, अब यहाँ पे एक 1 था, अब यहाँ पे 2 1 हम लगाएंगे, ठीक है। अब 2 1 की बारी है, 1 1 और 0, और ये शेवरॉन्स में। अब इसका मतलब क्या है कि ये एक डायरेक्शन नहीं है, ये फैमिली ऑफ डायरेक्शंस है। तो इसको बनाने का भी बड़ा आसान तरीका है। पहले तो इसको एज इट इज़ लिखें, जैसे ये है, नीचे इसकी जो इंडिसेस है ना, बस वो ब्रैकेट नहीं लगानी अभी, ठीक है। अब इधर क्या था, एक 1 था तो हमने 1 को घुमाया था, फिर 0 है तो हम 0 को चक्कर देंगे। इधर हम 1 इधर उधर किया ना, इधर हम 1 इधर उधर करेंगे तो ज़्यादा मुश्किल होगा हमारे लिए, हम 0 को इधर उधर करते हैं। 0 इधर साइड पे, अब 0 दरमियान में आ गया, ठीक है। फिर 0 को इधर ले आएंगे, 0 1 1। अब ये यही लिख देनी है हमने टोटल 4 बार, 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 हो गया। अब इन पे बार लगाने बड़े ध्यान से, पहले के ऊपर बिल्कुल बार नहीं लगाने जैसे हमने इधर लगाया, दूसरे के ऊपर जो पहला 1 है ना उस पर बार लगाना है। ये पहले 1 पे बार, ये पहले 1 पे बार, अब दूसरे 1 पे बार, दूसरे 1 पे बार, दूसरे 1 पे बार, ठीक है। अब दोनों 1 पे बार, ओके। और इनको हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर देना है आराम से, ठीक हो गया। ये स्क्वायर है सारी, इधर दरमियान में कॉमाज लगाएं। याद रखना कि ये इनके दरमियान कॉमाज नहीं लगाने, ना इनके दरमियान कॉमाज लगाने, इंडिसेस के दरमियान कॉमाज नहीं लगाने, ठीक है। ये जो इंडिसेस, हाँ, एक डायरेक्शन फिर उसके बाद कॉमा फिर अगली डायरेक्शन लिख दें, ये सही है, ओके। तो अब हम इनमें इनको भी ड्रॉ करना सीखते हैं। तो सबसे पहले इनिशियल वाली, ये जो है सबसे इजी जो होती है उसको ड्रा करते हैं। ठीक है, ये हमने क्यूब बना लिया, इसमें हम एक्सिस को स्पेसिफाई कर लेते हैं, एक्स वाई और जी, ठीक है। अब ये भी बहुत आसान है, क्या करना है, एक्स के लॉन्ग 1 चलना है, ठीक है, और वाई के लॉन्ग भी 1 चलना है। किसको बना रहे हैं, 1 1 0 को बना रहे हैं ना। एक्स के लॉन्ग 1 चलना है और वाई के लॉन्ग भी 1 चलना है। जेड के लॉन्ग हमने जाना ही नहीं, इधर नहीं आना, ठीक है। हमने कुछ इस तरह से चलना है। तो देखें, ये हमने बना लिया, ये एक, इसको देखें इधर, मैं अगर क्यूब पे फिट करूँ, इधर कहाँ पे फिट होता है ये, यही जो मैंने एक डाई बनाई है ना, इसको अगर मैं फिट करूँ, ये मैंने टिक लगाया, ये डाई का हिस्सा नहीं है, इसको कैंसिल कर दें। मतलब ये एक्स के लॉन्ग चलना है 1 यूनिट, वाई के लॉन्ग चलना है 1 यूनिट, जेड के लॉन्ग हमें जाना ही नहीं। तो इसको अगर मैं फिट करूँ तो कहाँ पे फिट होता है ये, देखें ज़रा, यहाँ पे फिट हो रहा है या नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है ना। और फिर ये यहाँ पर भी फिट हो जाता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन्हीं को जहाँ पे ये फिट हुआ है ना वहीं पे मान लेता हूँ इनिशियल पॉइंट, ओके। मैंने एक्स के लॉन्ग 1 चलना है, एक्स के लॉन्ग 1 चला, अब मैंने वाई के लॉन्ग 1 चलना है, अब मैं वाई के लॉन्ग 1 चला, मैं कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे। ये मैंने पहले इनिशियल पॉइंट माना है, इसको मैं इनिशियल बोलूँ,
मैं यहाँ से x के लॉन्ग 1 चला और मैं y के लॉन्ग 1 चला, तो मैं यहाँ पर पहुँच गया। तो ये मेरा फाइनल पॉइंट है। मैं इन दोनों को आपस में मिला देता हूँ और ये मेरे पास रिक्वायर्ड डायरेक्शन बन गई। कौन सी? 100। याद रहे ये कोई क्यूब है, उस क्यूब के पीछे वाली जो दीवार है ना, पीछे वाली दीवार, ये उस पे बनी हुई है। ये क्यूब को वैसे क्रॉस नहीं कर रही दरमियान से, ठीक है। ये फेस पे है, क्यूब के फेस पे है। क्यूब के टोटल कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। तो क्यूब में एजेस कितने होते हैं? जैसे पहले बताया 12, और क्यूब में फेसेस कितने होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। तो ये फेस पे बन रही है। फेस यानी कह लो कि ये एक फेस है ना, ठीक है। कमरे की एक दीवार एक फेस होती है। अब देख लें, कमरे के अंदर बैठे हुए 4 दीवारें होती हैं, एक छत ऊपर और एक फर्श नीचे। तो ये 6 फेसेस हैं, ओके। तो ये एक फेस पे, किसी भी कमरे की एक दीवार पे, ये उसी दीवार पे बना हुआ है ये, ओके। अब ये एक दीवार पे बना हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको भी तो मान सकता हूँ इनिशियल पॉइंट, इसको मैं रेड से बना देता हूँ। ये भी हमारा इनिशियल पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो इसके अलॉन्ग x1 चले और फिर y भी 1 चले, तो मैं यहाँ पे पहुँच गया। तो ये मेरा फाइनल पॉइंट, इन दोनों को मिला दें अगर, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड डायरेक्शन बन गई। अब ये भी वही डायरेक्शन है, सेम ही डायरेक्शन है ये दोनों, 1 1 0, ठीक है। अब एक बात नोट करें कि अगर मेरे पास 2 इंडिसेस नॉन ज़ीरो हों, अगर 2 इंडिसेस नॉन ज़ीरो हों तो क्यूब के कोई से 2 कॉर्नर्स हम इनिशियल पॉइंट के तौर पर ले सकते हैं। 2 ही लिए ना, इससे याद रख लें और बना लें। पहले इसे याद रख लें कि 2 कॉर्नर थे भाई, हमने 2, मतलब हमें 2 नॉन ज़ीरो है तो हमने 2 पॉइंट्स एज अ कॉर्नर कोई ओरिजिन लेने हैं, ठीक है। यहाँ इनिशियल पॉइंट लेने हैं, सॉरी ओरिजिन नहीं, इनिशियल पॉइंट लेने हैं। तो इनिशियल पॉइंट के तौर पर 2 कॉर्नर्स लेने हैं, ठीक है। अब फिर ये डाई बना लें, उससे देख लें कि हमने किसको इनिशियल पॉइंट लेना है। भाई यहाँ पे तो नहीं आ रहा, देखें यहाँ पे ये डाई फिट होती है। यहाँ पे ये एक्स के लॉन्ग तो चल लूँगा, वाई के लॉन्ग में नहीं चल सकता। इसी क्यूब के अंदर वाई के लॉन्ग चल सकता हूँ, ऊपर मैं कहाँ जाऊँगा, इसी में रहना है ना। तो लिहाजा यहाँ पे भी नहीं फिट होती। यहाँ पे मैं एक्स के लॉन्ग चल सकूँगा तो वाई के लॉन्ग नहीं चल सकता। यहाँ पे मैं इधर भी नहीं जा सकता, इधर भी नहीं जा सकता, इसी में रहना है ना। यहाँ भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यही दोनों रहते हैं, एक्स वाई। यहाँ पे ये डाई दोनों पे फिट होती है, तो बना के मैंने ये डायरेक्शन बना दी। इसी तरह ये 1 0 1 ये भी बना लेते हैं। अब मैं सारी नहीं बनाऊँगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा है। ये भी क्यू भी है ये, ठीक है। ज़रा थोड़ा लंबा हो गया उस रुख, टेंशन नहीं लेनी, है क्यू भी है। डायरेक्शंस ये हमने एक्स स्पेसिफाई कर लिए, ठीक है। अब ये 1 0 1 मतलब क्या है कि मैंने x के लॉन्ग 1 यूनिट चलना है और y के लॉन्ग चलना है नहीं, फिर z के लॉन्ग चलना है। अब इसे वही डाई बना लेते हैं इधर साइड पे, x के लॉन्ग 1 यूनिट चलना है, y के लॉन्ग चलना ही नहीं, z के लॉन्ग 1 यूनिट चलना है, ठीक है। अब ये डायरेक्शन हमारी कैसे बनती है ये देखें ज़रा। ये इसको हमने कोई से 2 कॉर्नर लेने हैं एज इनिशियल पॉइंट। अब ये देखें कहाँ पे फिट होता है, तो ये एक तो यहाँ पे फिट हो रहा है और एक यहाँ पे फिट हो रहा है ना। ये देखें कितने आराम से पता चल जाता है इसको बना के, तो यहाँ पे फिट हो रहा है। अब हमने क्या करना है, हम बना कौन सी डायरेक्शन रहे हैं, 1 0 1, ठीक है भाई। तो हमने अब क्या करना है, हमने ये पॉइंट एज एन इनिशियल पॉइंट लिया। अगर हमने x के लॉन्ग 1 चलना है, y के लॉन्ग चलना ही नहीं और फिर z के लॉन्ग 1 चलना है, तो मैं यहाँ पे ये एरो नहीं लगाना भाई, सॉरी गलती से लग गया। x के लॉन्ग 1 चलना है, y के लॉन्ग चलना ही नहीं और z के लॉन्ग 1 चलना है, तो ये हमारा फाइनल पॉइंट हो जाएगा। इन दोनों को मिला के मैं इनिशियल से फाइनल तक एक एरो खींच देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी रिक्वायर्ड डायरेक्शन बन गई बड़े आराम से, ओके। अब ये हो गया। इसी तरह की कोई डायरेक्शन भी तो बन सकती है। यहाँ पे x के लॉन्ग 1 चला, y के लॉन्ग चला ही नहीं इधर, और z के लॉन्ग 1 चला, तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं एक लाइन खींचूँ और उसको डायरेक्शन दे दूँ तो ये भी हमारी वही डायरेक्शन है 1 0 0। अब यहाँ पे हमें 2 डायरेक्शंस मिल रही हैं हर एक इंडिसेस के सेट से,
या हर एक गिवन मतलब इससे हमें दो डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन ये एक ही है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन है लेकिन दो अलग-अलग जगह पे हैं। देखें ना एक ही डायरेक्शन है, एक ही तरफ जा रही है, एक ही डायरेक्शन है, ये दो अलग-अलग जगहों पे हैं। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन एक ही है, टेंशन नहीं लेनी। ओके, तो ये बना ली। इसी तरह से अभी हम 1 के लॉन्ग 1 चलेंगे और y के लॉन्ग 1 चलेंगे, x के लॉन्ग चलना ही नहीं और z के लॉन्ग भी 1 चलेंगे। अब इसको मैं इसी में रेड से बना के बता देता हूँ। क्या करना है हमने, एक डाई तैयार कर लें। कैसे, y के लॉन्ग 1 चलना है, x के लॉन्ग चले ही नहीं ना, y के लॉन्ग 1 चलना है और z के लॉन्ग भी 1 चलना है। पॉजिटिव z के लॉन्ग इधर ना ले जाएं, इधर नेगेटिव हो जाएगा z, इधर z के लॉन्ग 1 चले। तो ये कहाँ पे फिट होता है, देखें एक तो यहाँ पे फिट हो रहा है, ठीक है, और एक यहाँ पे फिट हो रहा है। अब इसको भी हम इनिशियल पॉइंट मान सकते हैं और इसको भी इनिशियल पॉइंट मान सकते हैं। किस डायरेक्शन के लिए, 0 1 1 डायरेक्शन के लिए इन दोनों को हम इनिशियल पॉइंट मान सकते हैं। तो क्या करना है, y के लॉन्ग 1 चलना है और हमने अब z के लॉन्ग 1 चलना है। तो ये हमारा फाइनल पॉइंट हो जाएगा। अगर इसको देखे चलें तो इसको मैं मिला देता हूँ आपस में एक दूसरे के साथ, तो ये हमारी 0 1 1 डायरेक्शन होगी। ठीक है, इसी तरह से ये अगर मैं इसको मानूँ इनिशियल पॉइंट, तो मैंने y के लॉन्ग एक मिनट है, नहीं भाई ये हमारा इनिशियल पॉइंट नहीं हो सकता, ये इनिशियल पॉइंट नहीं हो सकता। देखे ना, ये y के लॉन्ग 1 चलना है और z के लॉन्ग 1 चलना है, तो यहाँ पे मैं कैसे निकलूँगा, ये हमारा इनिशियल पॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट दोबारा बनेगा। ये देखें, ये और ये यहाँ पे ये फिट बैठता है। ठीक है, इसको इनिशियल पॉइंट ले सकते हैं। ये 0 x के लॉन्ग तो चलना ही नहीं, y के लॉन्ग 1 चलना है, इधर पहुँच जाऊँगा, और फिर z के लॉन्ग 1 चलना है तो इधर पहुँच जाऊँगा। तो ये अब मेरी है वही डायरेक्शन एक और सरफेस पे आ गई। ठीक है, तो 0 1 1 डायरेक्शन ये रेड वाली हैं और 1 0 1 डायरेक्शन ये ब्लू वाली हैं। ओके, तो ये बातें याद रखनी है। अब इसी तरह कोई अगर बार वाली देख लें हम, कोई एक बार वाली अगर हम देख लें तो सारी क्लियर हो जाएंगी। अब ये वाली देख लेते हैं, 0 1 1 बार, 0 1 1 बार ये बनाने जा रहा हूँ मैं। ये 0 1 1 बार हमें कैसे पता चलेगा। अच्छा, y के लॉन्ग 1 चलना है, x के लॉन्ग चलना ही नहीं, y के लॉन्ग 1 चलना है और z के लॉन्ग नेगेटिव डायरेक्शन में 1 चलना है, यानी इधर। अब इधर नहीं आना, इधर पॉजिटिव हो जाएगी, इधर चलना है। तो ये देखें ये कहाँ पे फिट बैठता है, ये यहाँ पे फिट बैठता है, इधर और इधर मैं जा सकता हूँ। तो ये एक इनिशियल पॉइंट बन गया और फिर ये इधर भी फिट बैठता है, ये डाई। तो इनको मैं एज इनिशियल पॉइंट ले लूँगा। तो y के लॉन्ग 1 चलूँगा और z के लॉन्ग अपोजिट डायरेक्शन में इधर को जाऊँगा 1। इधर को आता है तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये z इधर को बढ़ रहा है, इधर को अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, y के लॉन्ग 1 और z के लॉन्ग -1, तो इधर पहुंच जाऊंगा मैं यहाँ से इधर, और फिर ये हमारा फाइनल पॉइंट हो जाएगा। इन दोनों को मैं आपस में स्ट्रेट लाइन से मिला दूंगा। इसी तरह से इधर भी ये डायरेक्शन बन जाएगी। y के लॉन्ग 1 चला, z के लॉन्ग -1 चला, ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट हो गया, इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हम बाहर के लिए भी डायरेक्शंस बना लेते हैं। एक और डायरेक्शन बना लेता हूँ ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए। अब ये लास्ट है। ओके, वीडियो के एंड पे मैं सारी डायरेक्शंस आप लोगों को दे भी दूंगा कि ये सारी बनी हुई आप लोगों को शो करवा दूंगा वीडियो के एंड पे। ओके, तो इसमें हमने अब डायरेक्शंस और एक्सिस स्पेसिफाई कर लिए, एक्स वाई जेड बोल दिया इनको। ठीक है, अब बनाने कौन सी ला रहे थे हम। अच्छा, ये 0 1 बार 1 बार बना लेते हैं, 0 1 बार 1 बार बना लेते हैं। ठीक है,
हमने वाई के लॉन्ग 1 बार चलना है, यानी उल्टा चलना है वाई के लॉन्ग, ठीक है। और उल्टा ही चलना है जेड के लॉन्ग भी कुछ इसी तरह। तो ये कहाँ पे फिट होता है, ये यहाँ पे फिट होता है और यहाँ पे फिट होता है। इसको इनिशियल पॉइंट, और ये भी हमारा इनिशियल पॉइंट होगा। अब यहाँ से हमने एक्स के लॉन्ग तो जाना ही नहीं ना, वाई के लॉन्ग 1 बार चलना है और जेड के लॉन्ग भी 1 बार चलना है, तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। इनको आपस में मिला देंगे फाइनल पॉइंट, ये मिला दिया तो ये हमारी ये डायरेक्शन बन गई। और इसी तरह से सेम इधर भी ये डायरेक्शन बन जाएगी। क्या किया, वाई के लॉन्ग उल्टा चले 1 यूनिट और फिर जेड के लॉन्ग भी उल्टा चले 1 यूनिट, तो इनिशियल से फाइनल यहाँ पे हम पहुँच गए। कोई एक डायरेक्शन बना दें बनाते हुए ना, अगर ये दी हुई है तो इन दोनों में से कोई एक बना दे, कोई मसला नहीं है। बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 2-2 बनती जाएंगी, क्योंकि हम 2-2 इनिशियल पॉइंट्स ले सकते हैं। इसमें 4-4 बनती जाएंगी क्योंकि हम 4-4 इनिशियल पॉइंट्स ले सकते हैं यहाँ पे जैसे बनी थी, ठीक है। तो ये आप लोगों को वीडियो के एंड पे मैं दे दूँगा वो सारी बनी हुई। अब अगले देखते हैं। नेक्स्ट फैमिली को, जो कि है 1-1-1 शेवरॉन्स के अंदर, ठीक है। अब ये ज़ाहिर है शेवरॉन्स के अंदर है तो ये एक पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और इसको कैसे बनाना है, इसको कैसे ओपन करना है, तो सिंपल है कि देखें ज़रा, पहले तो हमने इसको वैसे ही लिख दिया, ठीक है, ऐसे। उसके बाद ना, अब ये तो सारे 1 है ना, तो इनको टेंशन नहीं लेनी, सीधे पहले तो ना 1-1 ही लिखते हैं, ठीक है। लिख दिए 1-1, इसको नहीं छेड़ना। क्या करें, अब बार के साथ छेड़खानी करनी, पहले बार इसको दें फिर बार आगे शिफ्ट करें, अब बार एंड वाले को दे दें, ठीक है। अब 2 बार दें, ठीक है। अब ये बार के बगैर है, अब इसको बार के बगैर कर दें, इसको बार दे दें, ठीक है। यानी ये वाला 1 दरम्यान में लें, अब ये वाला 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। पहले दरम्यान में, अब फिर ये वाला 1 इधर आ गया, ये बार वाले दोनों साइड पे हो गए, ठीक है। अब फिर तीनों को एंड पे बार देते हैं। इस तरह से ये हमारे पास ये फैमिली भी ओपन हो जाएगी वेरी इजीली। इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में सबको बंद कर दें, इधर कॉमास लगा दें, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट एक फैमिली ओपन होगी। अब इसमें से अगर कोई भी हम बनाना चाहें तो कोई भी बना लेते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं इजी वाले से, 1-1-1 से, ठीक है। देखें ये डायरेक्शन नहीं है, ये फैमिली ऑफ डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन है तो ये ब्रैकेट्स का ध्यान रखना। ये एक क्यूब बना लिया, डायरेक्शंस कोऑर्डिनेट एक्सिस सेट कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, देखें एक्स के लॉन्ग 1 चलना है, वाई के लॉन्ग भी 1 चलना है और जेड के लॉन्ग भी 1 चलना है। तो ज़रा देखें कि ये, अच्छा एक बात ज़रा पहले एक बताता जाऊँ कि ये ज़रा देखें, ये फेसिस पे बन रहे हैं ना, ये सारे के सारे फेसिस पे बन रहे हैं, नहीं बन रहे। तो इन सब को हम फेस डायगनल्स कहते हैं। ये फेसिस पे ये टेढ़ी लाइनें बन रही हैं, इनको फेस डायगनल्स कहते हैं। तो ये जो फैमिली है ना, ये फेस डायगनल्स के लिए होगी, ठीक है। और एक क्यूब में कितने फेस डायगनल्स होते हैं, 12 फेस डायगनल्स होते हैं। एक क्यूब में जो है कितने फेस डायगनल्स होते हैं, 12 फेस डायगनल्स होते हैं। और बॉडी डायगनल्स कितने होते हैं, 4 बॉडी डायगनल्स होते हैं, ठीक है। ये बात भी याद रखनी है। क्यूब में टोटल डायगनल्स कितने होते हैं, 16। टोटल डायगनल्स कितने होते हैं, 16। फेस डायगनल्स कितने होते हैं, 12। और बॉडी डायगनल्स कितने होते हैं, 4। ये बात भी आप याद रखें, ठीक है। अब हम इधर आ जाते हैं। अब ये जो है ना, वो हमने फेस डायगनल्स के लिए होगी। देखें ये जो थी, ये वाली, ये फेस डायगनल्स को रिप्रेजेंट कर रही थी ना, ये। अब जो ये इंडिसेस होंगी ना, ये हमें बॉडी डायगनल्स बताएंगी,
ठीक है। अब बॉडी डायगोनल्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये 4 बॉडी डायगोनल्स बन जाएंगे और फिर उनका ऑपोजिट भी तो होगा ना। तो बस बॉडी डायगोनल्स 4 होते हैं, लेकिन अगर डायरेक्शन दें, फ़र्ज़ करें एक लाइन को डायरेक्शन दें तो 2 डायरेक्शन दे सकते हैं ना हम। ये एक लाइन है, अगर ये कोई इस तरह से है तो ये डायगोनल है। अब बॉडी डायगोनल्स 4 हैं, इनको डायरेक्शन तो हम कोई भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। अब अगर डायरेक्शन देंगे तो एक डायगोनल के अलॉन्ग ही 2 डायरेक्शंस आ रही हैं, है ना। तो डायगोनल एक है लेकिन डायरेक्शंस 2 हैं, बस वही केस है कि 4 डायगोनल्स होंगे और डायरेक्शंस अगर अपोजिट करेंगे तो ऐसे बन जाएंगी। अब हमने ये डायरेक्शन बनानी है, ठीक है। तो ये हमारे पास डाई तैयार है। ये देखिए कहाँ पे फिट होती है, यहाँ पे फिट होती है। एक्स के लॉन्ग 1 चल सकते हैं, वाई के लॉन्ग 1 चल सकते हैं पॉजिटिव में, जेड के लॉन्ग भी पॉजिटिव में 1 चल सकते हैं, तो यहाँ पे फिट होती है, ठीक है। तो याद रखें, जब तीनों नॉन ज़ीरो हों, जब तीनों नॉन ज़ीरो हों, तीनों नॉन ज़ीरो यानी ज़ीरो एक भी ना हो, तब हम कोई एक कॉर्नर एज एन इनिशियल पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये वही एक पॉइंट है जो हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब इसके लॉन्ग क्या करना है? एक्स के लॉन्ग 1 चलना है, वाई के लॉन्ग 1 चलना है और जेड के लॉन्ग 1 चलना है। एक्स के लॉन्ग 1 चले यहाँ पहुँच गए, वाई के लॉन्ग 1 चले यहाँ पहुँच गए, जेड के लॉन्ग 1 चले तो यहाँ पहुँच गए। तो ये हमारा फाइनल पॉइंट बन गया। ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट है, इसको मिला दें आपस में, ये हमारे पास डायरेक्शन बन गई। ये डायरेक्शन आ गई, सिंपल काम है, बहुत आसान है, ठीक है भाई। क्यूब को ज़रा थोड़ा सा इसके अंदर जाने की ज़रूरत है, आपने कमरे को क्यूब समझें और फिर ये डायरेक्शन बनाने की कोशिश करें। तो ये अगर आप फ़र्श का एक कोना लेंगे, फ़र्ज़ करें ये फ़र्श है, फ़र्श के एक कोने को इनिशियल पॉइंट लेंगे तो ये डायरेक्शन कैसे बनेगी? आपकी छत पे, अगर मैं इसको छत मानूँ तो ये वाला कोना उल्टा, बिल्कुल इसके सामने वाला उलट, तो ये डायरेक्शन बनेगी। यहाँ से कुछ ऐसे जा रही होगी, ऐसे, ये ऊपर ऐसे आ रही होगी, ऐसे, ये वाली डायरेक्शन आप करके देख लें, ठीक है। एक्सिस पहले हम मान लें कि ये कमरे का जो एज है ये एक्स के लॉन्ग है, ये वाई के लॉन्ग है, ये जी के लॉन्ग है। फिर इसको करके देखें, इस क्यूब में, इस क्यूब के अंदर जाना होगा ये डायरेक्शन को समझने के लिए, फिर समझ आएंगी, ठीक है। अब ये हो गया, इसके अलावा कोई भी अब बना लें तो ये बहुत आसान है। एक ये, अब एक ये बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें एक बार है और फिर ये तीनों बार वाली बनाएंगे। ये क्यूब हो गया इस तरह से, ये क्यूब हो गया, ये ये हमने क्यूब बना लिया पूरा, और फिर हमने इसमें कोऑर्डिनेट सेट कर लिए, यानी एक्स स्पेसिफाई कर लिए। ओके, अब कौन सी मैंने कहा था? 1 1 और 1 बार, तो ये बना लेते हैं 1 1 और 1 बार। ये सारे बॉडी डायगोनल्स को शो करेंगे, ये सब के सब बॉडी डायगोनल्स होंगे, ठीक है। इनमें से ये भी एक बॉडी डायगोनल है। ये सारे क्या हैं? ये बॉडी डायगोनल्स ही हैं, मतलब ये बॉडी के अंदर होंगे डायगोनल्स। यानी ये देखें, एक से दूसरी तरफ जा रहा है, पहले फेस पे ही थे, इधर ही एक ही, या तो फर्श पे है या तो दीवार पे है। अब एक कोने से दूसरे कोने तक होंगे, ठीक है, तो इनको बॉडी डायगोनल्स कहते हैं। क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल्स होते हैं, ये बात भी याद रखनी है। क्यूब हैज़ 4 बॉडी डायगोनल्स। तो ये 1 1 बार हम देख लेते हैं कैसे बनेगी। इसके लिए अगर डाई तैयार कर लें हम, एक्स के लॉन्ग 1 जाना है, वाई के लॉन्ग भी 1 जाना है, चले गए। अब जेड के लॉन्ग 1 नहीं आना, 1 बार आना है अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये देख लें कहाँ पे फिट बैठती है, यहाँ पे फिट नहीं बैठती है ना, यहाँ पे ये बिल्कुल सेट बैठ रही है। हम इधर भी जा सकते हैं, ऊपर भी आ सकते हैं और अपोजिट भी जा सकते हैं, ठीक है। इसी को हम इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं, अपना आई लिख देते हैं इस पर। 1 1 1 बार एक्स के लॉन्ग 1 चले, वाई के लॉन्ग भी 1 चले और जेड के लॉन्ग उल्ट डायरेक्शन में 1 जाना है, यानी इधर, इधर इधर को नहीं आना, इधर तो आ ही नहीं सकते ना, अपोजिट डायरेक्शन में 1 जाना है। इधर ये लाइन नहीं लगानी, समझाने के लिए लगाई जस्ट। एक्स के लॉन्ग 1, वाई के लॉन्ग 1 और जेड के लॉन्ग -1, तो यहाँ पे पहुँच गए। जेड के लॉन्ग 1 इधर को होता है, -1 उधर को होता है, तो यहाँ पे पहुँच गए। ये हमारा फाइनल पॉइंट, यहाँ से चले और यहाँ पे पहुँचे। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में मिला दूँ
तो ये मेरे पास बन जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास डायरेक्शन बन गई कौन सी, 1 1 1 बार। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब ये वाली देख लेते हैं। कौन सी बनानी है, 1 बार 1 बार 1 बार। ये भी बड़ी आसान है, सिंपल इज दैट। पहले डाई बना लें, 1 बार एक्स के लॉन्ग उलट डायरेक्शन में 1 चलना है, फिर इधर आए ओरिजिन पे। अब वाई के लॉन्ग उलट डायरेक्शन में 1 चलना है ना, अब इधर चले। अब जेड के लॉन्ग उलट डायरेक्शन में 1 चलना है, अब इधर चले। तो हमारा इनिशियल पॉइंट हम कौन सा ले सकते हैं, जहाँ पे ये फिट बैठे। अगर मैं इसको बना दूँ, ये फिट बैठ रही है, इसके हम नीचे भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं। ये फिट नहीं बैठती, हम नीचे तो आ सकते हैं, हम इधर भी जा सकते हैं, लेकिन इधर नहीं जा सकते, इधर क्यों भी नहीं है, ये वाली नहीं होगी। तो ये वाली हमें पता चला कि ये हम इनिशियल पॉइंट इसको मानेंगे। ठीक है, क्या करना है, एक्स के लॉन्ग नेगेटिव में 1 चलना है, वाई के लॉन्ग भी नेगेटिव में 1 चलना है और जेड के लॉन्ग भी नेगेटिव में 1 चलना है। तो यहाँ पे पहुँच जाऊँगा, तो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ये मैंने लाइन खींच दी और उसको डायरेक्शन दे दी, ये हमारी ये रिक्वायर्ड डायरेक्शन आ गई। इसी तरह से ये भी मैं आपको सारी डायरेक्शन बनी बनाई शेयर कर दूँगा। इस वीडियो को भी ख़त्म करते हैं, काफ़ी लेंथी हो गई है। अब प्लेन्स के लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, उसमें प्लेन्स बनाने सिखाऊंगा। प्लेन्स के लिए जो इंडिसेस होती है ना, उनको हम मिलर इंडिसेस कहते हैं। प्लेन्स के लिए जो हम इंडिसेस देते हैं, ये मिलर इंडिसेस ये नहीं होती। प्लेन्स के लिए जो इंडिसेस होती हैं, मतलब कुछ इंडिसेस कुछ इस तरह से होंगी, पूरी फैमिली ऐसे रिप्रेजेंट होगी, और इसको जब हम ओपन करेंगे तो फिर आगे सारे जो मेंबर्स हैं वो पैरेंथेसिस में होंगे। ये ब्रेसिस में होगी पूरी फैमिली, और ये पैरेंथेसिस में होंगी, और ये एक डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये जो मिलर इंडिसेस, ये जो इंडिसेस होंगे, इनको हम मिलर इंडिसेस कहेंगे। ये पहले वाली मिलर इंडिसेस नहीं थी। ये जाते जाते ज़रा डायरेक्शन नोट कर लें, जो मैंने कहा था कि वीडियो के एंड पे आपको दे देता हूँ। ये पहली फैमिली ऑफ डायरेक्शंस जो है 100, उसमें ये 6 होती हैं, ये और ये। तो ये 6 आपको दिखा दी। ये मैंने नाम दिया है, कोई भी वो एक एरो है ना, उसको नाम दिया हुआ है कि 0 से A तक जाएगा, फिर ये B से C तक जाएगा, D से E तक जाएगा, नो इशू। आप नाम दें ना दें, ऐसे ही लिख दें जैसे ये लिखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, ये टोटल 6 थे, ये 6 डायरेक्शंस बना दी। ये टोटल कितने थे, 12 मेंबर थे इस फैमिली के, यानी 12 डायरेक्शंस थी, तो 12 डायरेक्शंस ये बना दी। ये 6 ये हैं और 6 ये रही आगे। स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से। ओके, अब एक बात यहाँ पे ना बड़ी इंपॉर्टेंट नोट करने की है, और वो ये है कि ये ज़रा इसको देखें, इसको देख लें एक बार। 100, ओपोजिट इसका क्या होगा। ओपोजिट मतलब ओपोजिट डायरेक्शन अगर हम चलाएं तो सबके साथ बार लगा देंगे। 0 के साथ तो बार लगता नहीं, 1 के साथ ही जस्ट बार लगेगा ना, 1 के ऊपर बार लगा देंगे, 0 कोई मसला नहीं है। 1 के साथ जब हमने बार लगाया, 1 बार 0 बन गया। इसका अपोजिट क्या होगा, 1 बार 0। ये देखें, लाइन वही है लेकिन डायरेक्शन उलट हो गई है। पहले इधर थी, अब इधर, पहले इधर को जा रही थी, अब इधर को जा रही है। लाइन वही है ना, ऐसे ही है लाइन, ऐसे ही लाइन है सारी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो गई हैं। इसी तरह 10 और 0 इसका अपोजिट क्या होगा, 1 बार 0 1 बार 0 अपोजिट हो गया। इसी तरह से ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। अब ये भी ऐसे ही है, कोई एक को देख लें, इसको देख लें, 1 इसका अपोजिट क्या होगा बच्चों, 1 बार 0 1 बार, है ना। तो 1 बार 0 1 बार हम देखते हैं कि कहाँ पे बना हुआ है। भाई किधर है, 1 बार 0 1, ये रहा। ठीक है, ये ज़रा इसको देखें, 1 ये इसका ऑपोजिट क्या होगा, 1 बार 0 1 बार 1 बार 0 1 बार। देखें, डायगोनल वही है, यही है डायगोनल ऊपर छत पे, यही सेम डायगोनल, लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हुई भी है, बस यही। अब इसको देख लें, 0 1 1 इसका ऑपोजिट क्या होगा बच्चों, क्या होगा, 0 1 बार 1 बार। तो कहाँ है 0 1 बार 1 बार, ये रहा, ये देखो वही है, ये वही नहीं, डायगोनल वही है, ये रहा और ये रहा।
डायरेक्शन क्या हो गई है, अपोजिट हो गई, डायगोनल वही है ना। तो ये देख लो, ये इसका अपोजिट है और ये इसका अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, सिंपल। अब इसका क्या होगा, 0 1 बार 1, ये आप अपने तौर पे देख लें, इसको सबको चेक कर लें कि ये सारे एक दूसरे के अपोजिट हैं या नहीं। मेरे हिसाब से तो सारे एक दूसरे के अपोजिट ही होंगे। मतलब अगर ये मैं कहूँ कि ये अगर है 1 बार 0 1, तो इसका अपोजिट क्या होगा, 1 0 1 बार। तो 1 0 1 बार किधर है, 1 0 1 बार, तो इसको देख लें ज़रा, इसका अपोजिट है कि नहीं, ये और ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं कि नहीं, है ना। डायगोनल वही है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो इस तरह से सारे एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 6 एक होंगे और 6 उसके अपोजिट होंगे, इस तरह से टोटल 12 बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ये 2 फैमिलीज़ हो गई। अब तीसरी फैमिली ये वाली जो है जिसमें तीनों नॉन ज़ीरो होंगे, ये तो थे ना, इसमें एक नॉन ज़ीरो, इसमें 2 नॉन ज़ीरो, ये सारे वही चल रहे हैं, 12 हो गए टोटल 2 नॉन ज़ीरो वाले। अब 8 होते हैं जिसमें तीनों नॉन ज़ीरो हों, तो वो 3 मैंने बना के दिखा दिए थे और 5 मैंने यहाँ पे दोबारा बना दिए हैं, ठीक है। देखें 1 1 1 1 1 1 ये रहा बना हुआ है, और ये फिर मैंने 1 1 1 बार बनाया था, ये रहा, फिर मैंने 1 बार 1 बार 1 बार बनाया था, ये रहा बना हुआ, ठीक है। बाकी 1 2 3 4 5 ये बचे हुए थे, ये और ये बचे हुए थे, ये और ये मैंने यहाँ पे नीचे बना दिए हैं। इसमें भी सेम ऐसे ही है, आप किसी एक को देख लें, ये देखें 1 1 1, इसका ऑपोजिट क्या होगा, 1 बार 1 बार 1 बार, यानी ये ऑपोजिट होगा ना। तो देखें ये डायगोनल वही है, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी 1 1 1, और ये डायगोनल ऐसे ही है ना, लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। सेम इसी तरह पहले वाला केस इसमें भी लागू होता है। ओके बच्चों, तो ये हमारी डायरेक्शन वाली स्टोरी थी। अब डायरेक्शन में ना एक चीज़ और भी होती है, उसको ज़रा नोट करें कि कुछ डायरेक्शन आपको मे बी किस तरह मिलें कि ये डायरेक्शन बनाओ 0 1 2। अब ये डायरेक्शन कैसे बनाएंगे, इसमें 2 आ गया, 2 का क्या मतलब है, ठीक है। तो 2 से बिल्कुल नहीं घबराना, सिंपल इसको अभी ना 1 मान के एक डाई तैयार कर लेनी है। पहले क्यूब बना लें, ठीक है, ये हमारा क्यूब बन गया। इसमें एक्सिस स्पेसिफाई कर लें, एक्सिस स्पेसिफाई हो गए, ठीक है। देखें एक्स के लॉन्ग तो हमने जाना ही नहीं, वाई के लॉन्ग जाना है, तो वाई के लॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। फिर जेड के लॉन्ग जाना ना, पॉजिटिव ही है ना, बाहर तो नहीं ऊपर 2 के। तो अब इसको 1 मान लें, ये इसको ये मान लें 0 1 1 मान लें जस्ट, डायरेक्शन इस हिसाब से नहीं बनानी, जस्ट मानना है अभी डाई तैयार करने के लिए। वाई के लॉन्ग 1 चले, फिर जेड के लॉन्ग कितना चलना है, 1 ही चलना है ना, तो जेड के लॉन्ग भी 1 चले, ठीक है। तो ये देखें ये कहाँ फिट होती है, यहाँ पे फिट होती है, बिल्कुल हो रही है, यहाँ पे भी फिट होती है, बिल्कुल हो रही है। देखें दो नॉन ज़ीरो हैं, तो हमें कितने कॉर्नर्स मिल सकते हैं एज एन इनिशियल पॉइंट, तो ये 2 मिल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों हमारे इनिशियल पॉइंट हो सकते हैं। अब ये इसके साथ हमने क्या करना है, देखें अच्छा यहाँ पे जब 2 होगा ना, तो 2 का मतलब है कि हमने हाफ चलना है, हाफ यूनिट, पूरा नहीं। मतलब अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो अगर एक्स के लॉन्ग हमने लिखा हुआ है कि ऐसे 2 1 1 कुछ ऐसे लिखा हुआ है अगर, तो अगर ये एक्स है तो हमने पूरा यहाँ पे नहीं जाना, ये एक्स एक्सिस है ना, ये ऐसे क्यूब बन रहा होता है, तो हमने पूरा यहाँ पे जाके एरो नहीं लगाना, नहीं, हमने क्या करना है हाफ पे। और सिंपल कर लेते हैं कि अगर ये क्यूब है, और अगर आपको ऐसे दिया हुआ है 2 0 0, तो आपने क्या करना है, 4 कॉर्नर डिसाइड हो सकते हैं, ऐसा तो पता है ना, ठीक है। एक्स के लॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है हाफ, मतलब ये है एक्स डायरेक्शन, इसके लॉन्ग हाफ जाना है, कितना होगा, ये एक्स पूरा 1 है, यहाँ तक हाफ हो जाएगा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक एक एरो लगा दें, या ऐसे ये एरो लग जाएगा, ये हाफ हो गया, ठीक है। तो ये हमारी डायरेक्शन बन गई
200। इसी तरह ये वाला कॉर्नर भी, ये भी और ये भी तो इनिशियल पॉइंट के तौर पर लिए जा सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये 1 है, तो ये इतना हाफ हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये भी यही डायरेक्शन है, फिर ये इतना हाफ हो जाएगा इसका, ये भी वही डायरेक्शन है, और ये इतना हाफ हो जाएगा इसका, ये भी वही डायरेक्शन है। तो ये हमारे पास 200 डायरेक्शंस बन गई। जैसे हमने 100 बनाई थी उसी तरह से 200 बन गई। भाई ये देखें ना, 100 बनाई थी, ये पूरा पूरा जा रहा था एंड तक, है ना, ऐसे एंड तक जा रहे थे। अब एंड तक नहीं जाना, अब हाफ पे रोकना है, एक्स को हाफ पे रोकना है, हाफ पे रोक दिया, देख लें, ये देखें, एक्स को हाफ पे रोका हुआ है, ठीक है। इसी तरह वाई अगर 0 होगा तो फिर वाई को यहाँ पे रोक देंगे, ठीक है। अब अगर 2 बार 0 होगा तो डायरेक्शन उलट ही होगी, लेकिन फिर भी हाफ पे रोकेंगे। अब यहाँ पे ऐसे एरो होगा, पहले ऐसे था, इधर देखें ज़रा ये। अब अगर 2 बार 0 होगा तब क्या होगा, अगर 2 बार 0 होगा तो इधर एक क्यूब बनाते हैं, एक्स वाई जी, ठीक है। अब अगर 2 बार 0 आ जाता है हमारे सामने तो क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन में चलना है लेकिन ऑपोजिट, ऐसे चलेंगे, है ना। ये हमारा अब इनिशियल पॉइंट, ये यहाँ से ये हमारा इनिशियल पॉइंट, ये हाफ चले, यहाँ से ये हमारा इनिशियल पॉइंट हाफ चले, ये इनिशियल पॉइंट हाफ चले, जहाँ से हमें रास्ता मिल रहा है वहाँ पे इनिशियल पॉइंट बना दें, इनिशियल इनिशियल इनिशियल, और ये हमारे फाइनल पॉइंट्स हैं। तो ये डायरेक्शन कौन सी हैं, 2 बार 0 देख लें, ऑपोजिट हैं, ऐसे बनेंगे, ठीक है। तो ये हमारी इस तरह से डायरेक्शन बन जाएगी। अब अगर इधर 2 इधर हो, 0 2 0 हो, तब क्या होगा, ये क्यूब बनाएंगे हम, एक्स वाई जी। अब क्या करेंगे, पॉजिटिव वाई के लॉन्ग चलना है, तो ये हमारे इनिशियल पॉइंट्स हो जाएंगे, हाफ चलना है तो आधे आधे पे रुक जाऊंगा मैं जाके, ठीक है। तो ये हमारी रिक्वायर्ड डायरेक्शंस आ गई हैं। अच्छा एक और बात है, अगर बाहर होगा तो अब ये यहाँ से इधर से चलूँगा मैं, नेगेटिव में जाना है ना, वाई के लॉन्ग, ये वाई इसके लॉन्ग नेगेटिव जाना है, नीचे को जाना है, ऊपर को नहीं जाना। तो फिर इनिशियल पॉइंट इसको मानूंगा और नीचे को आऊँगा, तो फिर वो 0 2 बार 0 हो जाएगी। इसी तरह अगर 3 हो इधर, अगर 3 आ जाए, फिर एक्स से चलते हैं आसानी के लिए। अब अगर इधर 3 आ जाए तब क्या करना है, अब 1/3 चलना है, 2 था तो मतलब हाफ, 2 का मतलब हमने 1 से डिवाइड कर दिया, इस तरह 3 का मतलब भी हमने ऐसे ही करना है, ठीक है, 1/3 कर देना है, एक्स वाई जी, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर हमें ऐसे दिया हुआ है कि 3 0 0, ये डायरेक्शन निकालो, एक्स के अलोंग पहले यहाँ तक चल रहा था, वैसे नहीं करना। अब हमने इस लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, ये और ये 3 हिस्सों में होगी, बराबर हिस्सों में डिवाइड, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, इसमें एक हिस्सा सेलेक्ट कर लें यहाँ से, बस यहाँ तक, ये हमारी 3 0 0 डायरेक्शन है। फिर इसी तरह ये इनिशियल पॉइंट बना था, अब ये भी तो इनिशियल पॉइंट है, बन सकता है ना। तो इसी तरह ये 3 हिस्सों में डिवाइड करके इसको, तीसरे हिस्से को हमने डार्क करके एरो लगा देना है, ये हमारी 3 0 0 डायरेक्शन होगी। इसी तरह अगर 3 बार 0 0 निकालेंगे तो 3 बार 0 0 यहाँ से ऐसे होगी, इधर 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 और इधर। एक 3 बार 0 0 भी लगा के दिखा देता हूँ, ये हो जाएगी 3 बार 0 0, ठीक है। फिर इधर भी बनेगी ऐसी 3 बार 0 0, ये 3 बार 0 0, ये फिर 3 बार 0 0, इस तरह यहाँ पे भी 3 बार 0 0। अब ये वाली कौन सी हैं, 3 बार 0 0 है, और ये इधर कौन सी हैं, 3 0 0 है, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। अब देखें दरमियान में भी हिस्सा बच रहा है कोई, और ये भी 1/3 ही होगा जो बच रहा है, 1/3 इधर ऑक्यूपाई हो गया, 1/3 इधर ऑक्यूपाई हो गया, दरमियान में भी 1/3 बचा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। अब ये हमने जिसमें एक नॉन ज़ीरो था, अब अगर 2 नॉन ज़ीरो आ जाएंगे जैसे ये है, तो इसमें कैसे करेंगे, ये डाई तैयार कर ली,
एक्स के लॉन्ग चलना नहीं, वाई के लॉन्ग 1 चलना है, जेड के लॉन्ग कितना चलना है, हाफ। मतलब है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ना, तो 1 इसको मान के इसको ऐसे बना के पहले सिंपल करके क्या करेंगे, डाई तैयार कर लेंगे। अब डाई कहाँ पे फिट होती है, एक तो यहाँ पे फिट हो रही है और एक तो यहाँ पे फिट हो रही है। इनको इनिशियल पॉइंट्स मान लेंगे। अब ये जैसे बोलता है वैसे करेंगे। एक्स के लॉन्ग नहीं चलना है यहाँ से, ठीक है नहीं चलेंगे। वाई के लॉन्ग कितना चलना है, 1 चलना है, ठीक है चल दिए। फिर जेड के लॉन्ग कितना चलना है, हाफ चलना है, तो हम यहाँ पे पहुँचेंगे। तो इनिशियल से यहाँ तक एक लाइन खींच दें, ठीक है। तो ये हमारी रिक्वायर्ड डायरेक्शन होगी 0 1। तो इस तरह इसको भी, ये भी बन जाएगी ना, 2 डायरेक्शन बन सकती है ना, 2 नॉन जीरो है, मतलब 2 पॉइंट इनिशियल पॉइंट्स होंगे। अच्छा जी, वाई के लॉन्ग 1 चले, अब जेड के लॉन्ग हाफ चले, ये हमारा फाइनल पॉइंट, ये यहाँ से यहाँ तक आ गए। फाइनल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये दोनों सेम डायरेक्शन ही हैं, कोई मसला नहीं है। इसमें से एक बना दें आप, बहुत है, पेपर में एक बना दें काफ़ी हो जाएगी। इधर भी ये, इधर मैंने 4 बनाई हुई हैं, ये अगर आ जाता है तो एक लाइन बना दें काफ़ी है। इधर भी एक बना दें काफ़ी है, ठीक है। तो ये भी 4 बनाई हुई हैं, एक बन जाए बहुत हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से हम इनको भी सॉल्व कर लेंगे। अब अगर यही 3 नॉन ज़ीरो दिए हुए हैं, ये भी 2 नॉन ज़ीरो के साथ हमने बनाई है ना ये डायरेक्शन। अब अगर 3 नॉन ज़ीरो दे दे वो हमें, जैसे 2 2 2, अब क्या करेंगे, तीनों पॉजिटिव हैं, तीनों को 1 1 1 लेके डाई तैयार कर लें। ये समझ लिया, डाई तैयार होगी। अब इसको भूल जाना है बिल्कुल, अब इसी पे वापस आ जाना है। एक्स के लॉन्ग 2 चलना है, डाई कहाँ फिट हो रही है, यहाँ पे एक्सिस दे के फिर डाई फिट करनी है। एक्सिस स्पेसिफाई करने के बाद यहाँ पे फिट हो रही है, एक्स के लॉन्ग भी चल सकते हैं, वाई पे भी, जेड पे भी, ठीक है। यहाँ पे हाफ चलना है, एक्स के लॉन्ग हाफ चले, यहाँ पहुँचे। कोई पॉइंट नहीं लगाना, कोई यहाँ पे लाइन नहीं लगानी, कोई निशान नहीं लगाना, पेंसिल से लगा सकते हैं समझने के लिए, बाद में रेज कर देना पेपर में। यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, हाफ हो गया ये एक्स। अब वाई के लॉन्ग भी हाफ चलना है। अब ये वाई है, इसके लॉन्ग हाफ चलना है, यहाँ पे होगा ना वाई के लॉन्ग हाफ, और इसी के सामने ये हाफ इधर पहुँच रहा है ना। वाई के लॉन्ग, वाई का हाफ किया यहाँ पे, और इस पॉइंट के सामने अगर यहाँ पे मिला है तो यहाँ पे ये हाफ बन रहा है हमारा, ठीक है। अब मतलब मैं यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ पहुँचा। अब मैंने जेड डायरेक्शन में चलना है, जेड डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन ये इतना है ना, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक जेड डायरेक्शन है, मैंने इसका हाफ चलना है यहाँ तक। तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट था, ये हमारा फाइनल पॉइंट बन गया। इन दोनों को हम मिला देंगे तो ये हमारी डायरेक्शन हमारे पास आ गई। कौन सी, 2 2 और 2, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये जो डायरेक्शन है ना, इसको ज़रा इमेजिन करने की कोशिश करें अपने रूम में, ये कहाँ तक पहुँच रहा होगा। ये ना, अगर आपका रूम है क्यूबिक रूम है, तो आपके रूम के बिल्कुल सेंटर में हवा में अगर एक गेंद लटकाई हो, पंखा दरमियान में होता है ना तकरीबन, तो पंखे के साथ एक गेंद लटकाई हुई हो हमने, जो बिल्कुल सेंटर में आ रही हो, बिल्कुल दरमियान में हो, ऊपर नीचे से दाएं बाएं से बिल्कुल दरमियान में, तो किसी एक कोने से लेके उस बॉल तक एक एरो होगा ये, ठीक है। तो इमेजिनेशन की वर्ड में जाएं, इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी होती है, चीज़ों को इमेजिन करने की कोशिश करें, तब ये डायरेक्शंस आपको आ जाएंगी, अच्छी ग्रिप आ जाएगी इन पे। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया हुआ तो, बेल आइकन प्रेस कर दें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।